हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पैराडाइज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के इंग्लिश के वन लाइनर्स देखेंगे। इसमें हम ग्रामेटिकल पोर्शंस के अंतर्गत आर्टिकल्स को पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम डिटर्मिनर्स पर वन लाइनर्स देखेंगे, तो बने रही वीडियो के अंत तक। और यदि आपने मेरे चैनल स्टडी पैराडाइज को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। ग्रामेटिकल पोर्शन आपके एग्ज़ाम्स में 10 मार्क्स का आता है, तो ये आपको वहाँ पर काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। डिटर्मिनर्स में हम सम, एनी, मैनी आदि का यूज़ करते हैं। तो सम का यूज़ हम करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस में। इसमें हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे इनको लगाते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस में। मैनी का उपयोग हम काउंटेबल नाउन्स में करते हैं। मैनी का उपयोग हम काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। और एनी का यूज़ हम क्वेश्चन मार्क और नेगेटिव, जो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के पहले इसका यूज़ करते हैं। तो देखते हैं अब सेंटेंसेस को। पहला सेंटेंस है देयर इज़ नॉट ब्लैंक वाटर इन द पूल। अब वाटर कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं सम या एनी का, लेकिन मैंने आपको बताया कि सम का यूज़ हम केवल एफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं और एनी का यूज़ हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब चूंकि ये नॉट लगा हुआ है इसलिए नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें आएगा एनी। देयर इज़ नॉट एनी वाटर इन द पूल, यानी पूल में कुछ भी पानी नहीं है, यानी थोड़ा भी पानी इसमें नहीं है। फिर सेकंड है देयर इज़ नॉट ब्लैंक मिल्क इन द किचन। तो पिछले सेंटेंस की तरह ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस है और ये मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, यानी इसे गिना नहीं जा सकता, इसलिए इसके आगे भी आएगा एनी। थर्ड सेंटेंस है कालिदास हैज़ रिटन ब्लैंक प्लेज। तो कालिदास हैज़ रिटन ब्लैंक प्लेज। प्लेज जो है प्ले यानी ड्रामा या कोई भी नाटक, तो कालिदास ने लिखे हैं नाटक। तो जो प्लेज है वो काउंटेबल नाउन है और ये सेंटेंस जो है एफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें आएगा मैनी। मैनी यानी बहुत सारे। तो कालिदास हैज़ रिटन मैनी प्लेज यानी कालिदास ने कई नाटक लिखे हैं। अगला है ही हैज़ंट गॉट ब्लैंक मनी नाउ। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हैज़ंट यानी इसे जब हम अलग अलग लिखें तो ये हैज़ नॉट, जो कि एक नेगेटिव सेंटेंस की ओर इशारा करता है। और ये जो मनी है ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। तो जब नाउन अनकाउंटेबल हो और सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो तब हम यूज़ करते हैं एनी का। तो ही हैज़ंट गॉट एनी मनी नाउ। यानी अगला सेंटेंस है डिड यू वांट ब्लैंक मनी। तो यहाँ पर सम नहीं आएगा क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और मनी जो है अनकाउंटेबल नाउन है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम एनी का यूज़ करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के आगे भी हम एनी का यूज़ करते हैं। तो इसलिए दोनों कारणों से यहाँ आएगा डिड यू वांट एनी मनी, यानी क्या आपको कुछ पैसे चाहिए। अगला है ब्लैंक दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं एवरी, ऑल एंड ईच। तो ईच का उपयोग हम किसी भी समूह में एक समय पर एक व्यक्ति को इंगित करने के लिए करते हैं, जबकि एवरी का उपयोग हम एक समय पर समूह के प्रत्येक व्यक्ति को एक साथ इंगित करने, यानी कि पूरे समूह को एक इकाई के रूप में हर सदस्य को लेते हुए इंगित करने के लिए करते हैं। और ऑल का उपयोग कलेक्टिवली हम पूरे समूह के लिए करते हैं। तो यहाँ पर है ब्लैंक दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। यहाँ पर वैसे ऑप्शन करेक्ट सेंटेंस है वो होना चाहिए ब्लैंक ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। इसका मतलब है
ग्लिटर्स यानी चमकती हुई चीज़, तो हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है, यहाँ आएगा ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, यानी हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। नेक्स्ट सेंटेंस है वुड यू लाइक टू हैव ब्लैंक मोर शुगर इन योर मिल्क। ऑप्शंस हैं एनी, सम, लिटिल। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि सम का यूज़ एफर्मेटिव सेंटेंस में और एनी का यूज़ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं, और लिटिल का यूज़ हम जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके आगे करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव वे में। एक होता है अ लिटिल और एक होता है ओनली लिटिल। अ लिटिल और एक होता है ओनली लिटिल। तो अ लिटिल का यूज़ हम पॉजिटिव वे में करते हैं और ओनली लिटिल का यूज़ हम नेगेटिव वे में करते हैं। अब यहाँ पर सम लिखा हुआ है तो आप सोच रहे होंगे सेंटेंस इंट्रोगेटिव है लेकिन सम का यूज़ क्यों किया गया है। तो बेशक सम का यूज़ एफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है, लेकिन जब हम कोई वस्तु किसी को ऑफर कर रहे हैं तब इस केस में हम एनी की जगह यहाँ पर सम का यूज़ करेंगे। तो वुड यू लाइक टू हैव सम मोर शुगर इन योर मिल्क, तो क्या आप थोड़ी और शक्कर अपने दूध में लेना चाहेंगे। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। देयर आरंट ब्लैंक बुक्स इन द एलमेरा, एनी, मच, सम। तो मच का यूज़ तो हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, लेकिन बुक्स जो है काउंटेबल है और सेंटेंस जो है नेगेटिव है। आरंट यानी आर नॉट, आर नॉट, तो इसलिए नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें जाएगा एनी। देयर आर नॉट एनी बुक्स इन द एलमेरा, यानी अलमारी में कोई भी पुस्तक नहीं है। आते हैं अगले सेंटेंस पर। आई हैव ब्लैंक बुक्स इन माई लाइब्रेरी, तो मच का यूज़ भी अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं और यहाँ पर मैनी का यूज़ हम काउंटेबल नाउन्स के लिए करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस में, और एनी का यूज़ हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में काउंटेबल नाउन के आगे करते हैं। लेकिन सेंटेंस चूँकि पॉजिटिव वे में लिखा गया है यानी एफर्मेटिव है, इसलिए आएगा मैनी। आई हैव मैनी बुक्स इन माई लाइब्रेरी, यानी मेरे पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें हैं। फिर अगला सेंटेंस है माई मदर गेव मी ब्लैंक ऑरेंजेस टू ईट, तो मच, सम, एनी। सेंटेंस एफर्मेटिव है और साथ ही साथ ये जो ऑरेंजेस है वो काउंटेबल नाउन है, इसलिए आ जाएगा सम। माई मदर गेव मी सम ऑरेंजेस टू ईट, मतलब मेरी माँ ने मुझे कुछ संतरे खाने को दिए। फिर अगला सेंटेंस है हाउ ब्लैंक स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, तो यहाँ पर जो मच है ये अनकाउंटेबल नाउन में यूज़ होता है और स्टूडेंट्स जो है काउंटेबल है, इसलिए मच तो आने से रहा। और एनी का यूज़ क्वेश्चन पूछने में करते हैं। अगर मैं पूछूं देयर इज़ एनी स्टूडेंट इन द क्लास, इसका मतलब हुआ क्या कक्षा में कोई बच्चा है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है संख्या, विद्यार्थियों की वास्तविक संख्या, तो इसलिए हम यहाँ यूज़ करेंगे मैनी। मैनी का यूज़ हम काउंटेबल नाउन के आगे करते हैं। अगला सेंटेंस है देयर आर ब्लैंक फ्लावर्स इन दिस गार्डन, तो फ्लावर्स चूँकि काउंटेबल नाउन है इसलिए हम मच का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि मच का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के आगे होता है। और मैनी और एनी में से हम मैनी का यूज़ इसलिए करेंगे क्योंकि मैनी का यूज़ यहाँ पर एफर्मेटिव सेंटेंस में होगा। एनी का यूज़ हम क्वेश्चन जो पूछा जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसमें हम करते हैं। जब प्रश्न पूछा जा रहा है जैसे इज़ देयर ब्लैंक फ्लावर इन दिस गार्डन, तो हम लिखेंगे इज़ देयर एनी फ्लावर इन दिस गार्डन, इसका मतलब हुआ क्या बगीचे में कोई फूल है। लेकिन यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है कि बगीचे में बहुत सारे फूल हैं, तो इसलिए यहाँ आएगा मैनी। देयर आर मैनी फ्लावर्स इन दिस गार्डन, यानी बगीचे में बहुत सारे फूल हैं। अगला सेंटेंस है ही स्पीक्स ब्लैंक डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो फ्यू
मैनी, सम। तो ऑप्शंस हैं फ्यू, मैनी, सम। तो सम का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के आगे होता है और लैंग्वेजेस जो है काउंटेबल नाउन है, इसलिए हम सम का यूज़ नहीं करेंगे। और फ्यू का यूज़ नेगेटिव सेंस में किया जाता है, चूँकि सेंटेंस पॉजिटिव सेंस में है। ही स्पीक्स ब्लैंक डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो यहाँ आएगा मैनी, यानी वह कई अलग अलग भाषाएं बोलता है। तो ये पॉजिटिव सेंस में कहा गया है, इसलिए यहाँ यूज़ होगा मैनी। अगर सेंटेंस नेगेटिव सेंस में होता तो हम यूज़ करते हैं फ्यू। अगला सेंटेंस है ही लॉस्ट ब्लैंक द मनी ही हैड। तो नो, एनी, नन। नो का मतलब भी होता है कुछ नहीं, नन का मतलब भी यहाँ रिक्तता को दर्शाता है। और यहाँ ऑप्शन एनी की बजाय होने चाहिए ऑप्शन यहाँ ऑल। तो ऑल मतलब सब कुछ या सारा। तो ही लॉस्ट ऑल द मनी ही हैड, यानी उसने सारा पैसा खो दिया जो उसके पास था। फिर आते हैं अगले सेंटेंस पर। देयर इज़ नॉट ब्लैंक वाटर इन द लेक दिस ईयर। तो वाटर चूँकि अनकाउंटेबल नाउन है और ऑप्शंस दिए हैं मच और मैनी। मच का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है और मैनी का यूज़ काउंटेबल नाउन के पहले होता है। चूँकि सेंटेंस में ब्लैंक के बाद अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम यूज़ करेंगे मच का। देयर इज़ नॉट मच वाटर इन द लेक दिस ईयर, मतलब इस साल झील में ज़्यादा पानी नहीं है। अगला सेंटेंस है ही हैज़ गिवन मी ब्लैंक मनी टू स्टार्ट माई बिजनेस, एनी और सम। सम का यूज़ हम एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं और एनी का यूज़ नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो सेंटेंस है वो एफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम यूज़ करेंगे सम। ही हैज़ गिवन मी सम मनी टू स्टार्ट माई बिजनेस। उसने मुझे कुछ पैसे मेरा व्यापार शुरू करने के लिए दिए हैं। अब है अगला सेंटेंस ही स्पेंट ब्लैंक द मनी, ऑल, होल, बोथ। बोथ का मतलब होता है दोनों। जब हमारे पास दो ऑप्शंस हों और दोनों किसी एक्शन में सम्मिलित हों तब हम बोथ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे कोई दो एक्शन सक्रिय नहीं है, इसलिए बोथ का यूज़ नहीं होगा। फिर बात आती है ऑल और होल की, तो पहले इनका यूज़ समझ लें। तो होल के साथ हम ए या एन का उपयोग करते हैं, लेकिन ऑल के साथ हम ए या एन का उपयोग नहीं करते हैं। ऐसे ही ऑल का उपयोग हमेशा दा के साथ किया जाता है, जबकि होल का उपयोग हम ऑफ दा के साथ करते हैं। तो यहाँ ब्लैंक के बाद अगर ऑफ द लिखा होता तब हम होल लगाते, लेकिन यहाँ पर ब्लैंक के बाद दा लिखा हुआ है तो इसलिए हम लिखेंगे ऑल। यानी सेंटेंस ऐसा बनता होल ऑफ द या फिर ऑल द। तो आंसर हो गया ही स्पेंट ऑल द मनी, यानी उसने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया। फिर अगला है ही पेड हिज ब्लैंक अटेंशन टू हिज स्टडीज़। तो इसका आंसर जाएगा ही पेड हिज होल अटेंशन टू हिज स्टडीज़, यानी उसने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। फिर आते हैं अगले सेंटेंस पर हाउ ब्लैंक शुगर डू यू टेक इन योर टी। तो शुगर जो है अनकाउंटेबल नाउन है और ऑप्शंस में है मच और मैनी। मैनी काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है और मच अनकाउंटेबल के लिए, इसलिए आएगा मच। हाउ मच शुगर डू यू टेक इन योर टी, यानी आप चाय में कितनी शक्कर लेते हैं। तो ये थे डिटर्मिनर्स पर बेस्ड वन लाइनर्स। आशा है आप सारे वन लाइनर्स विथ रीज़न समझ पाए होंगे। मैंने हर वन लाइनर को उसके कारण के साथ समझाने का प्रयास किया है। तो इसी आशा के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में मॉडल्स पर आधारित वन लाइनर्स के साथ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।